किसी भी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रमोटर का माइंडसेट ज़रूर पढ़ें कि प्रमोटर मार्केट में अपनी कंपनी का आईपीओ किस रीज़न की वजह से लेके आ रहा है। तो यही एक हम अब स्टडी करेंगे बीकाजी फूड्स के बारे में और इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन, स्टोरी और प्राइसिंग के बारे में आगे बात करेंगे। तो कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो बेसिकली हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं वो अपना एक स्टेक सेल कर रहे हैं इस आईपीओ के अंदर, और कंपनी की जो उन्होंने वैल्यूएशन निकाली है वो अराउंड 7500 करोड़ की वैल्यू पे कंपनी को लिस्टिंग कर रहे हैं। और कंपनी की पी रेशियो अगर हम चेक करें तो वो अराउंड 100 की बन रही है, जिसका अगर प्रोडक्ट के मार्जिन्स की बात करें तो वो अराउंड 8 से 10% के मार्जिन में कंपनी ऑपरेट करती है। तो ऐसी कंपनी जो कि मार्केट में अपना आईपीओ की वैल्यूएशन 100 की पी पे लेके आ रही है, जिसके बिजनेस का जो ग्रोथ एरिया है वो मेरे हिसाब से स्टेबल फॉर्म में अब आ चुका है, और कंपनी एक स्टार्टअप की जगह एक सेट बिजनेस में ऑपरेट करती है, जिसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे अब फ्यूचर में एक लिमिटेड लगती है। और मुझे लगता है कि ये जो प्राइसिंग उन्होंने करी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे पैसा नहीं हो बनेगा आने वाले फ्यूचर में अगर कंपनी की लिस्टिंग होगी, क्योंकि एक अच्छे आईपीओ की सबसे खास बात वो होती है कि वो कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसा छोड़ के रखें। तो ये इस कंपनी के आईपीओ में मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, क्योंकि एक हाईली प्राइस्ड कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन अगर इतनी ज़्यादा होगी तो कोई नया शेयर होल्डर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा डालेगा। तो ये एक प्राइसिंग इस कंपनी की हम चेक करें तो बहुत ज़्यादा है, और मुझे इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम दिखाई देती है। तो आप ये ज़रूर चेक करें कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अगर नए उतरे होते और कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती तो ये एक फेयर वैल्यू होती कि 100 की पी पे इस कंपनी को हम लिस्टिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे बीकाजी फूड्स में नहीं दिखाई दिया। अब कंपनी के हम थोड़ी हिस्ट्री में बात करें तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमारा भुजिया स्वीट्स जैसे प्रोडक्ट ऑफरिंग में डील करते हैं, और कंपनी का जो कोर कॉम्पिटेंट एरिया है वो है अराउंड 10 रुपये की प्राइसिंग पे जो अपने प्रोडक्ट्स उतारते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि स्टेबल बिजनेस के फॉर्म में चलेगा, और इस बिजनेस में आपको फ्यूचर में शेयर होल्डर रिटर्न की पॉसिबिलिटी कम दिखाई देगी, क्योंकि जितनी भी फ्यूचर में कंपनी की वैल्यूएशन बननी थी वो कंपनी ने आज ही डिस्काउंट करके आईपीओ में उतार दिया है। तो ऐसी कंपनी से आप दूर रहें जिन्होंने आपने न्यू शेयर होल्डर्स के लिए टेबल पे कुछ पैसा नहीं छोड़ा हुआ, और कंपनी की जो आईपीओ आ रहा है उससे एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस में कैश की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें भी कंपनी को कुछ पैसे नहीं मिल रहे। तो ऐसी कंपनी से मैं दूर रहता हूँ जहाँ पे प्रमोटर का माइंडसेट अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज़ करने का होता है, और मार्केट में आप वैल्यूएशन इतने लेवल पे उतार देते हैं कि फ्यूचर में 2-3 साल में शेयर होल्डर रिटर्न दिखाई नहीं देती। तो यही होगा इस कंपनी के आईपीओ के साथ, और आप भी इस आईपीओ से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इस आईपीओ से पहले कंपनी ने रिसेंटली अमिताभ बच्चन के साथ भी अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट डील करी है। और मार्केट में आप इतना ग्लैमर दिखा देते हैं कभी कभी कुछ कंपनीज के रिलेटेड कि लोगों को लगता है कि ये कंपनी में बहुत ज़्यादा दम है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक परफेक्ट ट्रैप की अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट से चेक करते हैं कि अगर कोई कंपनी के साथ अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है तो उस कंपनी में तो आने वाले फ्यूचर में भी पैसा बनेगा। लेकिन जितनी मैंने इस कंपनी के बारे में रीडिंग करी है
और स्नैक्स की मार्केट जो हमारी नमकीन में आती है वो अराउंड 12,000 करोड़ की मार्केट है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रीजनल प्लेयर्स का भी इम्पोर्टेंस एरिया है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के रीजन्स में कुछ ऐसे रीजनल प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, क्योंकि वो उस एरिया के अंदर अपना कोर कॉम्पिटेंस एरिया बना चुकी हैं। तो ऐसी कंपनीज जो कि बहुत ग्लैमर शो करते हैं अपने आईपीओ से पहले और डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो वो एक रेड फ्लैग की अपॉर्चुनिटी मेरे को ज़्यादा दिखाई देती है इंस्टेड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आप इस कंपनी में अगर विचार बना रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि आपको एक 8 से 10% जैसे बिजनेस के अंदर आप एक कंपनी को 100 की वैल्यू पी पे कैसे वैल्यू कर सकते हैं। तो मैं इस आईपीओ से दूर रहूँगा और मेरी भी आपको यही सलाह रहेगी कि आप इस आईपीओ को इग्नोर करके डिफरेंट कंपनीज में और इन्वेस्ट करने का नज़रिया बनाएं। थैंक यू।